चलिए भाई जी, बहुत बढ़िया। शिव प्रकाश, जीतू वर्मा, पूजा ठाकुर, लोकपाल, बहुत बढ़िया। मुझे लगा आज नहीं आओगे। नहीं यार, एक्चुअली क्या है, दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम बच्चों की डेट आ चुकी है, तो उनका एक्स्ट्रा इवेंट था, उसके चलते मेरे बच्चे थोड़ा लेट हो गया। अभी दिल्ली पुलिस वाले बैच में कौन कौन है बच्चे, तो उनके लिए एक सौगात लेके आए थे। सौगात क्या थी कि उनको मेहनत कैसे करनी है, क्या करना है। इस समय एग्जाम डेट आ चुकी है, तो देखो एक्चुअली हम एक उसूल के साथ में आपके साथ में जुड़ते हैं और आप हमारे साथ में जुड़ते हैं कि जब तक हाँ यहाँ आप कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर हैं, जब तक आप मेरी क्लास के अंदर हैं, तो मैं बस एक प्रॉमिस करता हूं हमेशा। अगर पहले तो बैच लिया है आपका, तो बैच लिया है तो मेरे दिमाग में एक चीज सेट रहती है कि आपको एग्जाम तक बेहतरीन कंटेंट के साथ सिलेबस कंप्लीट करना है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि जनवरी में हम एग्जाम लेंगे। अब लेकिन जनवरी में न लेकर इन्होंने एग्जाम डेट निकाल दी। अब एग्जाम ले रहे हैं ये 18 तारीख से। अब हम प्लान कर रहे थे कि जनवरी में बीच में होगा कहीं एक महीने का, यानी कि हमारे पास टाइम कम हो गया। अब बच्चा भी परेशान, लेकिन बच्चों से ज्यादा हमें परेशानी होती है, क्योंकि हम तो अपने स्तर से चल रहे होते हैं। पर लेकिन बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए अपने आप को मेरे भाई और मेहनत करने के लिए डाल देते हैं। जैसे वहां भी एक क्लास चल रही थी, अब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तक उसी डिटेल के साथ मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, यहां तक कि मेरे भाई जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कराऊंगा। और जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, तुम्हें इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पीडीएफ दूंगा केवल उसे लगा लेना। उसके लिए मेरे भाई बच्चों को समझाने गया हुआ था कि कैसे कैसे आपकी रणनीति स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वो सब कुछ मेरे भाई बताया था, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप यहां जो हैं, आप मेरे पास हैं, आप ये मारिए कि आपका एग्जाम नहीं है, वो मेरा एग्जाम होता है। ऐसे सोच के मैं आपको पढ़ाता हूं हमेशा। ठीक है, तो वही था, उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास और लगानी थी, बाकी पीडीएफ की इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर आप में से दिल्ली पुलिस के बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो मेरे भाई आप भी अगर उस बैच में हैं, तो आपको भी पता है एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगाई है आपके लिए। वो कौन सी है? दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए शाम को 4 बजे। ठीक है, आइए। तो भाई 18 दिसंबर से हैं गुरुजी। हाँ भाई, 18 दिसंबर से हैं। हम लोग का भी एनटीपीसी एग्जाम डेट जल्दी निकल जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारा अभी नहीं आ रहा, तुम टेंशन मत लो। अभी पूरा ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे। कब तक चल रहे हैं ये आपको पता है। अभी तो ग्रुप डी के एग्जाम चलेंगे जनवरी, फिर उसके बाद में आपका ग्रुप डी के बाद तब कहीं फिर वो एग्जाम लेंगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है मीनाक्षी बेटा, प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि हर बैच परचेज करो, जिस बैच में है आप वहां से भी कर सकते हैं। आइए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। लव यू भाई, सभी को बहुत सारा प्यार। हमने लास्ट क्लास में कहां तक क्वेश्चन किए थे, मैं एक बार दिखा देता हूं। हमने कल की क्लास में कहां तक क्वेश्चन किए थे, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। कल हमने कहां तक क्वेश्चन किए थे, एक बार दिखा देते हैं। वक्त बदल देंगे। अब देखो, पूरा का पूरा अगर तुम देखोगे, तो डेट वाइज बच्चों के लिए प्लान लेकर आया था मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं। वो पूरा हाथ से लिख के बच्चों के लिए प्लान भी लेकर आया था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा का सारा। क्योंकि अपना उद्देश्य होता है कि हमेशा बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट किया जाए। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे एक बार। हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, संख्याओं पर आधारित सवाल कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ये भी आपके क्वेश्चन कर लिए, माध्य वाले कर लिए। अब आप आएंगे, ठीक है, यहां से आगे की क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, आपके एग्जाम में जो आए हुए हैं और जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन हैं उन्हें क्या करेंगे। देखो भाई, सभी बच्चे देखेंगे सवाल क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने कर लिए। यहां आपका ये क्वेश्चन भी कर लिए। 10 संख्याओं का औसत यह है, 12 का औसत इतना है, इतने और इतने के शेष संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है भाई, ये सवाल हमने कर लिए हैं, पूरी पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। चलो भाई, एक बार जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ग्रुप डी के जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, आप बढ़िया मेहनत करते रहो। एग्जाम डेट आपकी क्या है, ये अभी से लेकर मेरे भाई आपके जनवरी भी चलेंगे एग्जाम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम अगले स्लॉट में हो, तो चेक करते रहो मेरे भाई। सर आपको देखकर डर सा लगने लगता है, क्यों डर लगने लगता है? क्वेश्चन नंबर 33 बता दो, बता देंगे भाई। डर क्यों लगने लगता है तुम्हें, मुझे देख के बताओ। चलिए भाई, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या है। पूजा, बताइए भाई जल्दी से। एबीसीडी का औसत 56 है, एबीसी का औसत 52 है, और सी और डी का औसत 48 है। तो भैया बताइए सी का भार कितना है। अब देखो, एबीसीडी का कितना है, 56 है, एबीसी का कितना है,
ए बी सी का कितना है 52 है, सी और डी का कितना है 42 है, सी और डी का कितना है 42 है, तो सी का भार बताओ। अब एक बात बताओ, आप क्या एक काम नहीं कर सकते? ए बी सी का यहां दिया है, बिल्कुल दिया है, हमें चाहिए सी का भार। किसका चाहिए बच्चे? सी का भार चाहिए। तो अगर मैं एक काम कर लेता हूं, बहुत प्यारा सवाल है ए बी और सी और डी का औसत इतना दिखाई दे रहा है, ए बी सी का इतना है, सी और डी का इतना है। अब देखो सी कितने बार आ जाएगा इसमें, अगर देखेंगे सी मेरे भाई आपका, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, देखो ए बी सी डी, इसमें ए बी सी ले लेता हूं, ए बी सी ले लेता हूं, और उसके बाद में इसमें सी डी ले लेता हूं। तो देखो बी ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार, सी 3 बार आ जाएगा, और डी 2 बार आएगा। डी कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। अब मुझे चाहिए सी का भार। बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। हाँ, वेशभूषा गुंडों का है आपका, सच में गुंडों जैसा है क्या? सच बताओ, गुंडों जैसा है क्या? अब मेरे भाई यहां बोला गया है ए का, बी का, सी का और डी का, इनका एवरेज कितना है बच्चे? इनका 56 है। ए बी सी का कितना है? ए बी और सी, इनका एवरेज कितना है? इनका 52 है। इनका कितना है? 52 है। तो अगर एक काम नहीं कर ले हम यहां, हम एक काम नहीं कर सकते यहां, आप कहेंगे क्या कर सकते हैं? यहां से डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, तो 52 गुना 3 कर देंगे, इसे 56 गुना 4 कर देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 गुना 4 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना है? 22। यहां आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसमें से घटाएंगे, 14 में से 6 गया तो 8 6 14 8। यहां आपका 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो मेरे भाई कितना आएगा? 6 6 और 5 11, और मेरे भाई यहां आपका 68 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 68। जबकि सी और डी का औसत कितना है? 48 है। 48 दूनी कितना हो गया? 96, तो 96 में से 68 घटा देंगे, 96 में से 68 घटा देंगे, 68, तो 8 और 8 16, यानी मेरे भाई 38 क्या आएगा? 28 आ जाएगा। कितना आएगा? 28 आएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम अभी कोई नहीं पता है, अभी तो मेरे भाई फॉर्म भरे गए, आप ये मानिए ये मार्च से तो पहले होगा ही नहीं। ठीक है, अभी एग्जाम रुके पड़े हैं मार्च से, क्योंकि अभी इन्हें सीबीटी 2 भी कराना है, पहले उसे कंप्लीट करेंगे, सीबीटी 2 कंप्लीट करेंगे, फिर मेरे भाई फिर आपका अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2, फिर ऐसे करेंगे। हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। चलो भाई, एसएससी मैथ के लिए क्लास कहां से लें सर, प्लीज बताओ। अंशिका द्विवेदी, अंशिका बेटा अभी तुम यहीं से कर सकते हो, बाकी मैथ स्पेशल का जो मैं क्लास लेके आऊंगा वो सब एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, अभी यहीं से कर सकते हैं। लक्ष्मी कह रही है 3 और 4 कहां से लिया है? देखो औसत 56 है, एवरेज 56 है, तो योग क्या हो जाएगा इनका? योग कितनी संख्या? योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 56 गुना 4। यहां कितनी संख्या है? 3, तो 3 गुना 52, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा? 3 गुना 52। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? यहां तक सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, तो मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, यहां आप देखेंगे सबका औसत योगफल निकाला, यहां सबका योगफल, इसमें से घटा दिया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 68 आ गई। तो 96 में से 68 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 28 आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा? 20। खा लो खा लो। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अब इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अब मेरे बच्चे डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सारे बच्चे देखेंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे इस सवाल को। मेरे बाबू देखो, ए बी सी डी का औसत कितना है? 56 है बेटा। अब मैंने कहा ए बी सी डी का 56 है औसत, तो योगफल क्या होगा? योगफल होता है एवरेज इंटू नंबर। कितनी संख्या है ये? 4। बहुत बढ़िया। यहां ए बी और सी का कितना है? अगर इसमें से ए बी सी का घटा दूंगा तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? डी की।
वैल्यू किसकी आ जाएगी, डी की। तो मेरे भाई यहां कितना है इनका 52, संख्या कितनी है 3 है, तो यहां मैंने चेक किया तो ये कितना आएगा 68 आ गया। जबकि ये सी और डी का औसत कितना है 48 है, तो इनका सी और डी का 48 है, तो योगफल क्या हो जाएगा 48 गुना 2 96 हो जाएगा। अब इसमें से अगर मैंने डी की वैल्यू घटा दी यानी 68 घटा दिया तो मेरे भाई कितना आएगा, आप कहेंगे 68 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा 28 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 29 को बता दीजिए, अभी सब बताऊंगा टेंशन मत लो। पवन कुमार, तुम्हें बड़ा पता है मेरे भाई, है तुम मैम की परछाई से भी देख लेते हो, है हाँ। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, ये बताओ मैम किस किस को प्यारी लगती हैं, ये बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ मेरे भाई। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे। और मैम ने आपको बताया नहीं बताया, मैम की रिंग सेरेमनी हो गई। चलिए भाई, सभी बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, मैम की शादी होने वाली है, आपको पता है नहीं पता? मेरी शादी कब होगी, तुम्हारी शादी कब होगी, अब ये मुझे थोड़ी पता है, पंडित से हाथ दिखवा ले तुम। हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल नीरज मेरे भाई, बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने दिल पे पत्थर रख लेना मेरे भाई, मैडम की शादी फिक्स हो चुकी है, तो कहीं आप इधर उधर दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर इधर उधर दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। उनकी शादी हो चुकी, मतलब शादी नहीं हुई है, शादी तय हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने अरमानों को थोड़ा ठंडा कर लें। चलो भाई, जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये अलग बात है, बहुत सारे बच्चों के दिल भी टूट रहे होंगे, दिमाग भी टूट रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, बायोलॉजी वाली मैडम है, बायोलॉजी वाली मैडम। चलो भाई, ये गलत बात है, इतनी जल्दी रिंग सेरेमनी कर ली, बताओ हमें कौन पढ़ाएगा। अरे नहीं पढ़ाएगा, छोड़ के थोड़ी जाएंगी वो, फिर भी पढ़ाएंगी। मेरा दिल तोड़ दिया मैडम ने, ओहो। किन किन का दिल टूट गया एक बार बताओ। मैडम बताया नहीं आपने इन बच्चों को, है बता दिया था। चलिए भाई, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से देखेंगे। देखिए भाई, आप मोटिवेशनल अच्छे करते हैं, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तभी तो मैम क्लास ले नहीं रही हैं, हाँ तुम्हें पता नहीं है सभी, हाँ। यस यस, चलो भाई जल्दी से बताएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ बिल्कुल। देखो कितने बच्चों के दिल टूट गए, हे भगवान। थोड़ा टूटे दिल वाले मेरी तरफ भी आ जाना थोड़ा, है मैं संभाल दूंगा तुम्हारे दिलों को, फेविक्विक लगा दूंगा, टेंशन मत लो। सिमरन का भी दिल तोड़ दिया मैडम तुमने तो, बताइए। आजाद, चलिए भाई ध्यान से देखेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, अपना मैम क्यूट हैं, अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, अब ऐसे मत बोलो बेटा, मैम के उनको पता चल गया तो फिर गोली वोली चल जाएंगी, ऐसे मत बोला करो, ठीक है। चलिए भाई ध्यान से बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। एवरेज आज कंप्लीट है रश्मि बेटा, आज कंप्लीट होगा, 21 होगा, बहुत बढ़िया गोलू प्रहार, फटाफट से बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई नमस्ते, जल्दी से बताओ। जय हो जय हो जय हो। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया। चलिए भाई, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको विश्वास ही नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा तो मैडम अब देखो, आप मैडम दिखा देना, इन्हें बता देना, अब मैं क्या कहूं भाई। नहीं हो रहा तो देखो, एक्चुअली अब मानने को तो कुछ भी मान लो, है ना। हाँ, अब मैं भी सोचता था जब तक जब तक मेरे बच्चे विक्की कौशल की शादी नहीं हुई थी कैटरीना से, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा असंभव ही है, ठीक है। तो ख्वाब तो कोई भी किसी के देख सकता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मेरे भाई, इसे सत्य को स्वीकार करिए, ठीक है, आ जाइए अब, इधर आइए, सत्य को स्वीकार करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सवाल क्या करा है, इतना इतना इतना, एन का औसत इतना है, तो एन का मान बताइए, एनटीपीसी 2021 का है। अब देखो औसत है, संख्या एन है का मान कितना होगा। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, या तो मेरे भाई डेविएशन मेथड से कर लो या ऐसे कर लो, इसे प्लस इसे प्लस इसे,
तो कुल योग बटे कुल संख्या मेरे भाई, हाँ या ना? तो आप कहेंगे योगफल क्या होगा, इनको जोड़ दो, n प्लस 25 75 कितना होगा 100, 100 का मतलब पॉइंट हटेगा एक हासिल का, 19 दूनी 38, 38 और 10 48, 48 प्लस बराबर कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे 23 तिया 69, 23 गुना 3, 23 तिया कितना है 69 होगा। यहां 48 घटाएंगे तो n बराबर कितना है 69 में से 48 घटेगा, 9 में से 8 घटेगा 1, 6 में से 2 गया तो 21 आंसर आ जाएगा, 21 आंसर आएगा। हाँ भाई, चलो भाई मानव कोहली बताइए आपको क्या जवाब चाहिए, आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, सभी के समझ में आया। चलिए भाई अगले देखेंगे, एक बच्चा कह रहा था 29 वाला। आज मेरे बच्चे पीवाई क्यूज का क्लास है, ये पूरा का पूरा पीवाई क्यूज का क्लास है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, एनटीपीसी का ही सवाल है, फटाफट से देखेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस है मेरे बच्चे, मिसलेनियस। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना करो। बताओ भाई, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या। अब मेरे भाई आपका ये है मजेदार सवाल। देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, यहां औसत पूछा है। फुटबॉल में मैडम कितने खिलाड़ी होते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा जीएस भी पूछ लिया इसमें। देखो जिसको फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं वो नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। सभी बच्चे बताएंगे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट, रियल 11 ही होते हैं ना, क्रिकेट में जितने होते हैं उतने ही होते हैं ना। हाँ, देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट रियल मैड्रिड स्कोर्ड 33 गोल्स एंड 20 गोल्स वर स्कोर्ड अगेंस्ट देम, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड नाम का एक व्यक्ति है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। अगर इसकी टीम के पक्ष में देखा जाए, इसकी टीम के पक्ष में देखा जाए तो मेरे भाई आपको पता है 33 गोल किए इसने, ठीक है भाई। और इसके विरुद्ध में मेरे भाई कितने हुए, 22। हमें अगर उसको लेंगे तो अलग बात है, तो 33 गोल इसके हुए। तो अगर इसकी टीम का औसत अगर देखेंगे तो 11 33 3 आ रहा है, इसकी टीम का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन अगर टोटल पॉजिटिव देखेंगे कि भैया 33 गोल तो इसने किए हैं और इसके विरुद्ध में कितने हुए, 22, तो ये कितना ज्यादा पॉजिटिव है उनसे, इनकी वाली जो टीम है, इनकी वाली टीम जो है 11 पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है, 11। और खिलाड़ी भी कितने होते हैं, 11। कुल मिला के इनकी जो पॉजिटिव एवरेज कितना है, 1 है। पॉजिटिव एवरेज कितना है, 1 है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। अगर मेरे भाई पॉजिटिव देखेंगे इनकी टीम के द्वारा 3 है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ भाई, चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, यहां तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। चलिए भाई जल्दी से देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रेलवे के आए हुए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब मेरे भाई आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज करना है। चलिए भाई देखो भाई सभी देखेंगे, चलो भाई ध्यान से देखेंगे। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा, ध्यान से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। 100 छात्रों वाली एक कक्षा में, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 25 है। और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं में द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य कितना है, कुल माध्य बताना है। हाँ चलिए भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया। देखो भाई
हमसे बोला गया 100 छात्रों वाली कक्षा में मेरे भाई 100 स्टूडेंट वाली क्लास में एवरेज कितना है बाबू? आप कहेंगे एवरेज है 25, जबकि अलग दूसरी जो क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज मेरे बच्चे कितना है? वो आपका 70 है। अब इन दोनों को मिलाकर हम देखेंगे तो टोटल औसत कितना है। या तो डेविएशन मेथड से कर दो, तो टोटल देखेंगे मेरे भाई। एक बात बताओ, इनका कुल योग कितना हो जाएगा? एवरेज इतना है तो योगफल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे योगफल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर 100 गुना 25 बराबर कितना है योगफल? 2500 हो जाएगा। यहां 50 गुना 70 करेंगे 3500 हो जाएगा। अब इनका कुल योग कितना है? 3500 2500 6000 6000। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 150। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या 150। 15 चौका 60 यानी कितना हो जाएगा? 40। 15 चौका 60 यानी कितना हो जाएगा? 40। मेरे भाई ऐसी क्लास है मेरे भाई जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ एक जगह आपको मिल रहा है। थोड़ी मेहनत कर लेना, उद्धार हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए भाई, पूरी पीडीएफ भी मैंने दे रखी है। इस पूरी पीडीएफ को किसने किया था? सच बताना, ईमानदारी से बताना, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को किसने किया था? तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे, ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब लिए हैं, एक तरफ से सारी पीडीएफ के क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई। पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ा दिया, अब ये पढ़ा दिया। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ देखिए भाई जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? भवानी सर मैथ दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में नहीं आ रहा, दिल में ले जाओ बेटा। दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो दिल में ले जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सवाल करो, सवाल क्या कह रहा है? मैंने क्या कहा ध्यान से देखो। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं या 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 26 है। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त औसत अंक कितना है? 24 है। लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षा दी। किसने? श्रेया ने। श्रेया ने अब तक कितनी परीक्षा दी? 12। अब मेरे भाई रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक प्राप्त करने हैं? बढ़िया सवाल है। लैंग्वेज अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सर जी कौन सी सब्जेक्ट का क्लास है ये बेटा फारसी की क्लास चल रही है। हंसिनी, क्या नाम है? हंसिनी, हंसिनी चूरा, क्या नाम है तुम्हारा? हंसिनी चूरा, बहुत बढ़िया है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखो भाई सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखो, सारे के सारे बच्चे देखो। यहां अगर बात करेंगे, रीना 16 परीक्षाओं में औसत कितना है? 26 है। देखो भाई रीना ने फिक्स कर रखा है कि अपना 16 परीक्षाओं में औसत कितना है? 26 है। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। अब मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, यहां अगर आप देखेंगे, यहां बोला है श्रेया अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, जबकि 12 परीक्षाएं दी हैं। इसने 12 परीक्षाओं में औसत 24 प्राप्त किया है, तो बची आपकी कितनी परीक्षा? 4 परीक्षा। अब शेष 4 में कितना होगा? तो देखो भाई डेविएशन से कर लो या कुल योग बटे कुल संख्या। देखो हमें औसत कितना रखना है? 26 रखना है। औसत कितना रखना है? 26 रखना है। ठीक है भैया। अब आप कहेंगे 26 से कितना कम है बेटा? 2 कम है। एक पारी का 2 कम है, तो 12 पारियों का कितना कम हो जाएगा बेटा? 24 कम हो जाएगा। अब गुरुजी इस 24 की पूर्ति कौन करेगा? ये 4 पारियां। ये 4 पारियां 26 तो औसत लाएंगी, लेकिन इस कमी को भी पूरा करेंगे, यानी 24 और एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब ये 24 कितनी पारियों में बटेगा? 4 पारियों में। तो 4 छिक्के 24, यानी 6 और बढ़ेगा। तो 26 प्लस 6 कितना आएगा? 32। 26 प्लस 6 कितना आएगा? 32 आएगा। सर इनको क्वेश्चन देखकर नहीं पता लगता कौन सी क्लास है? नहीं 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 पता। ये एक्चुअली क्या है, नशे में आते हैं, भांग पी पी के आते हैं। चलिए भाई, कोई पौआ लगा के आ रहा है, कोई चिलम पी के आ रहा है, कोई हुक्का पी के आ रहा है, ये इनका कुछ पता ही नहीं है। कोई कुछ पी के आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। चलिए भाई, इनको यही पता नहीं है क्लास किसकी है। बताओ और क्या करूं मैं इनको। सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, सभी बताओ। अभी मैथ अच्छी लग रही थी, अब नहीं लग रही है गुरुजी। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बेटा, जैसे ही तुम्हारे लिए सवाल थोड़े टिपिकल आते हैं तभी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, हैं? चलो भाई, फिर से समझाओ। गरिमा जैन, बहुत बढ़िया भाई, जैन। देखो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखो भाई सभी बच्चे बताएंगे। जैन साहब तुम देख लो, तुम्हारे लिए है केवल। 16, 16 का कितना है? 26 है। 16 का कितना है? 26 है, समझ में आया? अब 12 का कितना है? 24। और 4 का कितना है? नहीं पता। देखो भाई मेरे भाई, मैंने क्या कहा? 12 का कितना है? 24 है। अब देखो 26 औसत करना है, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। औसत हमें 26 लेके आना है, औसत 26 लाना है। एवरेज बच्चा 26 लेके आना है। और यहां कितना है? 24 है। अब एक बात बताओ, इनका कितना कम है? 2 कम है। एक के पास में 2 कम, तो 12 का कितना कम? 24 कम। अब ये जो 4 वाली परीक्षाओं में औसत इसे 26 तो रखना है, लेकिन ये 24 की भी पूर्ति करनी है, 24 एक्स्ट्रा लाना है। अब 24 कितनी परीक्षाओं में बटेगा? 4 में। 4 छिक्के 24, 6 और जुड़ जाएगा। 26 और 6 कितना है? 32 आएगा। 26 और 6 कितना है? 32 आएगा। सर मेथड थोड़ा बताइए, नहीं आती है। मेथड बताऊं? डिटेल लो भाई, डिटेल लिख लो। तुम जुगाड़ में नहीं संतुष्ट है तो दो भाई डिटेल देखो। 16 परीक्षाओं में औसत कितना था? 26 था। तो इनका योगफल कितना है? इनका सम कितना है? तो सम बराबर क्या है? आप कहेंगे एवरेज इंटू संख्या। 16 छिक्के 96, 6 हो गया। 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना हो गया? 41, 416। जबकि 12 परीक्षाओं का कितना है? 12 का कितना है बेटा? 24 है। 24 है, कितना है? 24 है। तो 12 गुना 24 करेंगे, 12 चौक 48। यहां कहेंगे 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना है? 28। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा? 16 में से 12 परीक्षा घट गई तो बची कितनी परीक्षा? 4। 4 परीक्षाओं का योगफल 6 में से 8 गया तो 6, या 8 8। 16 में से 8 गया तो 8, यहां 10 में से 8 गया तो 2, और यहां 3 में से 2 गया तो 1। बोलो है ना? 4 से काटेंगे तो कितने बार? 4 तिया 12, फिर कितने बार? 4 दूनी 8। तो ऐसे करके आपका 32 आ जाएगा। अब तो ठीक है, डिटेल करना है तो डिटेल देख लो। हाँ सर, आप जुगाड़ बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी को जुगाड़ समझ में नहीं आती तो हमें डिटेल भी बताना पड़ता है। हाँ भाई, शिवम यादव, बहुत सारा प्यार आप सभी को। सभी बच्चे बताओ, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तगड़े तगड़े सवाल लाया हूं। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितनी अंक अधिक प्राप्त किए थे? बहुत बढ़िया, बताएं कितने अंक अधिक प्राप्त किए इसने? सभी बच्चे बताएंगे। ध्यान से देखेंगे, जुगाड़ अच्छा है, डिटेल ठीक है, जो तुम्हारा मन आए वो कर लो। हाँ भाई, किसान श्रीवास्तव, किशन है, किसान है। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ कैसे मिलेगा बेटा? जो आप क्लास ले रहे हैं उसी में पीडीएफ का एक सेक्शन है, वहां से मिलेगा। देखिए भाई ध्यान से पढ़ो सवाल। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक छात्र और बाद में परीक्षा में देने के बाद समूह में जुड़ गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंकों की वृद्धि हो गई। बस ये लाइन देखो, 2 अंकों की वृद्धि हो गई। जुगाड़ से बताना इसे। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? मतलब पहले कोई ना कोई एवरेज मिल रहा होगा, पहले कोई ना कोई एवरेज मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये शामिल होगा तो औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो कितने स्टूडेंट थे पहले? 5। तो 5 स्टूडेंट पहले थे, एक खुद हो गया, 6 हो गए। तो इसने 6 लोगों का 2 2 बढ़ा दिया। तो 6 दूनी 12 बढ़ाया। तो 12 बढ़ाया, इसका मतलब 12 एक्स्ट्रा लेके आया था। ये 12 एक्स्ट्रा लेके आया था, 12 एक्स्ट्रा लेके आया था। अगर जुगाड़ से करोगे 1 सेकंड में कर दोगे। जाने आलम, हाँ चलिए भाई। गरिमा सिंह, सर मैम और तुम एक ही जगह से हो गया? नहीं नहीं, मैडम अलग जगह से हैं और मैं अलग जगह से हूं। ये स्टूडियो एक ही जगह पर है, जहां हम सब पढ़ाते हैं, सारे टीचर वो एक ही जगह पे हैं। वैसे और बाहर से भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां मेरे भाई एक ही जगह पर है सारे स्टूडियो। मैडम क्लास है क्या आपकी इस बैच में? इसी बैच में है? कब? मेरे बाद? अच्छा, मेरे बाद आपकी मैडम होने वाली हैं, मतलब अभी आने वाली हैं मेरे बाद में। हाँ, अभी 8 बजे मैडम की क्लास होगी मेरे बाद में।
ठीक है, तो टेंशन, और मैडम को कोई परेशान नहीं करेगा कि रिंग सेरेमनी के लिए क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। मैडम नहीं बता रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सीधे शादी होगी जब बताएंगी। ठीक है, तो परेशान कोई नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को परेशान नहीं करना है। चलिए भाई जल्दी से बताओ, जुगाड़ से बता दो, एक बार और बता दें, ठीक है भाई। देखिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे। मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, 5 छात्रों का औसत पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, ध्यान से देखो, पहले एवरेज कुछ ना कुछ रहा होगा। अब जैसे ही ये एक छात्र के मार्क्स ऐड कर दिए, तो औसत 2 रन आपका 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2। एक बात बताओ, 5 स्टूडेंट तो पहले थे बाबू, और एक स्टूडेंट ये हो गया, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 6। अब 6 स्टूडेंटों का 2-2 बढ़ेगा, तो 6 स्टूडेंटों का 2-2 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 12। और ये 12 कहां से आया, कोई का चमत्कार थोड़ी हुआ है, 12 ज्यादा लेकर आएगा, 12 ज्यादा लेकर आया। सभी के समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलिए भाई, सभी के समझ में आया। अब तो समाज समझ में आ गया, भवानी समझ में आ गया, नवल समझ में आ गया, गरिमा समझ में आ गया, हरिओम समझ में आ गया। सभी बच्चे बताएंगे, विवाह समझ में आ गया। चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना, क्लियर है, यस सर, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ, घुस गया दिमाग में, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत तगड़ा सवाल आ रहा है मेरे भाई। आप देखें कहां से लिया, एनटीपीसी से लिया है मेरे भाई। दिस डेट इज फॉर 25 नंबर डॉक्यूमेंट बट द क्वेश्चन नंबर इज 28 ऑन द डॉक्यूमेंट। ये पता नहीं क्या रामायण दे रखा है। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, नोट को हटा दो। चलिए भाई, ध्यान से देखें, बहुत तगड़ा सवाल है, तगड़े तगड़े सवाल हैं आपके पास। एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी हैं। 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत 20, 25, 20, 10 और 30 हैं। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। चलिए भाई, ध्यान से देखो। हाँ, चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जुगाड़ के अलावा कोई और तरीका है, हाँ है ना अनिरुद्ध, बेसिक तरीका है, आप बेसिक से कर सकते हैं। चलिए भाई, ध्यान से देखो, आप एक बात बताओ, सभी में स्टूडेंट कितने थे, पहले में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 60 थे, तीसरे में 25 थे, चौथे में 40 थे, और यहां मेरे भाई 70 थे। अब यहां क्या बोला गया साथियों, ये 20% स्टूडेंट इसमें पास हुए, तो इसका 20% कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 होगा। इसका 25% कितना आएगा, आप कहेंगे 25 छिक्के 150, यानी 15 आएगा, यहां 15। इसका कितना परसेंट है, तीसरे का 20%, 25 दूनी 50, यानी 5 स्टूडेंट पास होंगे। और इसके कितने पास हुए, 10%, इसका कितना है, 10%, तो 40 का 10%, 4 पास होंगे। और 70 का 30% कितना है, आप कहेंगे 21 स्टूडेंट यहां पास होंगे। ये उत्तीर्ण वाले हैं, ये पास वाले हैं, क्या है बाबू, ये पास हैं। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी, बोलो हाँ है ना। अब मेरे भाई एक बार देखेंगे, यहां पास वाले टोटल कितने हैं, कुल योग कर दो, कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग कितना है, 21। मेरे भाई आप कहेंगे पास स्टूडेंट कितने हैं, ये पास स्टूडेंट हैं, पास स्टूडेंट ये हैं, तो बोला गया है केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले, कितनी कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं टोटल, 5। तो मेरे भाई देखें, 21 और 4 25 और 5 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 और 10 55। कुल आपके स्टूडेंट कितने पास हुए, 55। प्रति कक्षा कितना औसत है, कक्षाएं कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो पर क्लास कितना स्टूडेंट पास हुआ है, 11। बढ़िया बढ़िया सवाल है। पर स्टूडेंट, अनिरुद्ध मेरे बच्चे आप एक बार दिमाग लगा लेना, हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, मीनाक्षी, जीतू, गोलू, सभी समझ में आया, सभी के समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, गजब। अरे नहीं है? मैडम डर गई हैं, बोल रही हैं कि मैं आज क्लास नहीं ले रही हूं। आपने रिवील कर दिया है, बताइए आप, बताइए भाई क्या करें, मैं बताओ, मैडम गलती हो गई मुझसे। भाई कोई मैडम की रिंग सेरेमनी नहीं हुई है, मैंने झूठ बोला, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, ये मैं
ये मैं दबाव में कह रहा हूं। चलिए भाई, ये सब दबाव में कह रहा हूं मैं। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। आइए एक बार वापस से, चलो एक और बार वापस से देखो भाई, कितना आसान सवाल है। यहां टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? बाबू एक बार ध्यान से समझेंगे बेटू, ध्यान से देखो। यहां 50 स्टूडेंट, यहाँ 60, यहाँ 25, यहाँ 40, यहाँ 70। ध्यान से देखो सभी बच्चे। हाँ, ये सब क्वेश्चन पीडीएफ में दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं बेटा। देखो, अब 50 का 20% कितना हो गया? 10 हो गया। 60 का 25% कितना हो गया? 15 हो गया। 25 का 20% 5 हो गया। 40 का 10% 4 हो गया। 70 का 30% 21 हो गया। तो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 21 4 25 5 30 और 15 45 और 10 55। अब टोटल स्टूडेंट पास है मेरे भाई 55। अब ये कह रहा है कि पर क्लास कितना होगा, तो मेरे भाई टोटल क्लास कितनी है? 5। 55 में 5 से डिवाइड करेंगे, 11 आएगा। 11 बेटू कितना आएगा? 11 आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए भाई, ध्यान से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, देख लो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। बढ़िया क्वेश्चन एक और आ रहा है आपकी जिंदगी में, ध्यान से देखो। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। और देखो, यही पैटर्न आपका सेम पैटर्न यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया था। जिस बच्चे ने यूपीएसआई का फॉर्म भरा होगा उसे पता होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेम पैटर्न पूछा गया था यूपीएसआई में, फटाफट से बताएंगे। चलो भाई, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए भाई। आ गया भाई? देखो भाई, यहां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। हमसे क्या बोला गया? कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800, 6000 रुपए खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार में 6 महीने में औसत खर्च 4500 है। तो छठे महीने में कितना खर्च किया? छठे महीने में कितना खर्च किया? क्लियर है? चलिए भाई, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा मेरे बच्चे, मिल जाएगा। हाँ, चलो भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। एक बार जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। अब देखो, सभी का औसत कितना है? देखो कितने हैं 5 महीनों में। पहले महीने का कितना है? ध्यान से देखो, बढ़िया सवाल है। पहले महीने का कितना है मेरे बच्चे? आप कहेंगे 4600। दूसरे का कितना है? 5600। तीसरे का कितना है? आप कहेंगे 4800। लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। फिर कितना है? 3800। और लास्ट में कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे 6000। जबकि सबका कितना है? सभी का, ऑल का 6 महीनों का, सभी 6 महीनों का कितना है? आप कहेंगे 4500। कितना है बेटा? 4500। तो हमें बेटा औसत कितना करना है? 4500। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। अब सभी का कितना है? 4500 है। तो 4500 से ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 100 ज्यादा है। 4500 से ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 1100 ज्यादा है। ये 4500 से कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। 4500 से कितना कम है? 700 कम है। 4500 से 700 कम है। 4500 से कितना ज्यादा है? 1500 ज्यादा है। कुल मिला के ये देखो, कम है या ज्यादा? तो देखो, 1100, 1200, 1500, 15, 3000, 3000 में से 700 घटाएंगे, 2300 ज्यादा है। कितना है बेटू? 2300 ज्यादा है। इनके पास ऑलरेडी 2300 रुपए ज्यादा है। अब मैंने क्या कहा, एक परिवार में सबको 4500 रुपए बांटने हैं। इस परिवार में पहले ही आपके पास में 2300 रुपए ज्यादा है, सबको 4500 देने हैं। तो जो आदमी आएगा वो 2300 कम लेके आएगा। क्यों कम लेके आएगा? क्योंकि जो इनके पास 2300 ज्यादा है, ये उस पैसे को उस आदमी को दे देंगे। बोलो है ना? मैंने कहा हर किसी को 4500 बांटने हैं, इनको बांट दिए। लेकिन फाइनल में पता चला कि इनके पास में 2300 ज्यादा है। अब कोई नया आदमी आएगा, तो इनके पास में 2300 ज्यादा है, तो ये अपना 2300 उसे दे देंगे।
यानी वो 4500 से 2300 कम लेके आएगा। यानी वो 4500 से कितना कम लेके आएगा? 2300 कम लेके आएगा। तो लेके कितना आएगा? 2200। यानी उसका औसत कितना होगा? 2200 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2200 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार यस और नो बताएंगे। बोली भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। पल्लवी समझ में आ गया, नीरज समझ में आ गया। एससीएफ से सवाल, ठीक है पूछ लेना बेटा, नहीं है तो। सर हाँ आप ये समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर है बिल्कुल। अनिरुद्ध चौधरी कहाँ है? तो तू कहाँ पे, ये बता। यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई, सभी के समझ में आ गया, बढ़िया। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। हाँ भाई, सभी को अच्छे से रिवीजन करना बेहतरीन तरीके से। हर्ष बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, मस्त तरीके से आ गया। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है। तो इनके सारे के सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज पूरी रात इनकी प्रैक्टिस करना, और फिर कोई समस्या हो तो कल एक आपकी डाउट क्लास रख लेता हूं, ठीक है। कल मेरे भाई एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, नंबर सिस्टम, जो भी क्लास के अगर आपके डाउट हैं वो सारे डाउट कल की क्लास में ले आना आप, ठीक है। कल मैं एक डाउट क्लास रख ले रहा हूं। जितनी भी पीडीएफ मैंने दी हैं, जितना भी आपने पढ़ा है, सबसे पहले पीडीएफ से जितने भी क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, सब ले आना। कल डाउट क्लास है, ठीक है बेटा। कल सबकी डाउट क्लास है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लेना, ठीक है भैया। तो आज के लिए राम राम, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।